सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र यानी मनीष तिवारी तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई पंजाब की वो समझ ही नहीं पाया पंजाब को। तो सत्येंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे। ये पहले खबरें आ रही थी कि सिद्धू को मनाया जा सकता है, उनको कहां दिक्कतें हैं वो सुनी जा सकती हैं, लेकिन अब आला कमान ने यह तय किया है कि आप सिद्धू को लेकर नहीं झुकेंगे कांग्रेस। अब फिलहाल दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार अब नया प्रदेश अध्यक्ष क्या कांग्रेस को मिलेगा। पंजाब के लिहाज से दो नाम रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा, ये दो नाम जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से हो सकता है कि कोई एक नाम हो जिसको ये कमान पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष की सौंपी जा सके। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अगर आवाज पहुंच रही हो तो बताइए, कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, वो क्या शुरू हो गई है? और साथ ही साथ मनीष तिवारी तो साफ तौर पे कह रहे हैं पंजाब की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई वो पंजाब को ही नहीं समझ पाया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर निशाना कहीं ना कहीं आला कमान पर भी लग रहा है कि क्यों इतने लंबे समय तक नवजोत सिंह सिद्धू को बर्दाश्त किया गया। दूसरा सवाल, कैबिनेट मीटिंग 10:30 बजे बुलाई गई थी, अभी शुरू हो चुकी है। एक एक करके तमाम मंत्री यहां पर चले गए हैं। अर्पिता, ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मंत्री आए हैं लगभग सभी से हमने बात की है और सभी कहीं ना कहीं मायूस और निराश नजर आ रहे हैं। एक लंबे अंतरकलह के बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था, कैबिनेट मंत्री बने थे और अब सिर्फ 5 महीने का चुनाव में वक्त शेष है और इस वक्त में भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कलह में उलझे हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री नए बने हैं, नई उम्मीदों नए सपनों के साथ आए थे, उन विचारों को इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की बात सुन सके, क्योंकि जब से ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है या फिर नए मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भवन में चले गए हैं। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कैबिनेट में भी इस पर चर्चा होगी कि कांग्रेस में और पंजाब सरकार में जो अस्थिरता बनी हुई है उससे किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि अर्पिता, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन कांग्रेस में 3 खेमे बने हुए हैं। कुछ विधायक कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में हैं, कुछ विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में हैं और बचे कुछ विधायक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संपर्क में है। और ये देखिए, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अभी भी जो है कैबिनेट में मंत्रियों का लगातार आना जारी है यहां पर। और अभी पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणदीप सिंह नाभा, उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विधायकों का, मंत्रियों का और पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने गया था और उस पर क्या चर्चा हुई है अब ये बातें कैबिनेट में होंगी और कैबिनेट में ही इस पर फैसला होगा कि आगे इस अस्थिरता के माहौल से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि मसला नवजोत सिंह सिद्धू पर फंसा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पंजाब में बिजली की संकट के ऊपर जो हौहल्ला मचा हुआ था, बिजली की बिल के दरों को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा फैसला पंजाब के हित में ले सकते हैं। लेकिन अभी भी सवाल सबसे पहला यही फंसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह निपटेगी कैसे। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ, कमलजीत का भी रुख कर लेते हैं। कमलजीत, नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद ये समझा होगा, क्योंकि इससे पहले जो दबाव उन्होंने पार्टी पर बनाया उसका असर रहा। अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी मिल गई, लेकिन कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया दबाव तब भी बनाने की कोशिश की, उनके समर्थन के बहुत सारे लोगों ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन आला कमान ने तो अब ये तय कर लिया कि अब नहीं मनाएंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू अब आगे क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने एक लक्ष्मण रेखा है उसको पार कर दिया है, लांघ दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलें अब कांग्रेस के लिए ही नहीं लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आला कमान अब उनको मनाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ एमएलए आए थे, इस वक्त सुरजीत धीमन हैं जो कि ओबीसी एमएलए हैं, जो कि पद की इच्छा में थे, वो आए हैं अब मिलने के लिए। उससे पहले प्रगट सिंह आए थे, अमरिंदर सिंह वड़िंग आए थे, तो मनाने का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं पार हो चुकी है और जिस वजह से कांग्रेस आला कमान अब उन्हें ज्यादा मनाने के चक्कर में नहीं है और इसी वजह से अब नाम चल रहा है कुलजीत सिंह नागरा का और रविंदर सिंह बिट्टू का, जो कि लुधियाना से है।
कि पंजाब कांग्रेस चीफ के लिए उनका जो नाम है, इन दोनों का नाम सबसे आगे है। लेकिन आखिरकार क्या हो सकता है, आपको असली बात बताते हैं। हम इस वक्त पटियाला में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मीडिया कर्मी भी है, लेकिन अंदर जो कलेश चल रहा है वो तो अलग से ही है। पर बात यह है कि क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू का। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से हैं और एक बड़े लीडर का यहाँ से चले जाना कांग्रेस से 4 महीने पहले, चुनाव से पहले, और अब नवजोत सिंह सिद्धू की बारी आ रही है। और जैसे बिल्कुल, तो यानी देखिए 12:30 बजे पर भी नजर होगी, क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है अंदर, उसको लेकर क्या रणनीति बनती है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ 12:30 बजे बताया जा रहा है कि चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या उस पर नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बोलेंगे? क्या ये उस पर बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष अब आगे कौन होगा, या सिर्फ चुनावी वादे होंगे? इस पर भी हमारी नजर रहेगी।